Dear students, today we will cover the topic definite integrals. In our previous lecture, we have studied about the basics of definite integral, and there we have studied that there are two methods of solving a definite integral. Okay, हमारे पास दो methods हैं जिनकी हेल्प से हम definite integrals को solve कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज यूजिंग लिमिट ऑफ सम. आप एक सम फाइंड आउट करते हैं और उस सम पे आप एक लिमिट लगा देते हो कि h शुड बी वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम अपने जो गिवन रीजन है a to b का जो रीजन है वी विल डिवाइड इट इन स्मॉल स्ट्रिप्स. हम इसे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं और हर स्ट्रिप जो है आप कितने गैप पे चूज करते हो, h के गैप पे. ठीक है, हर स्ट्रिप अगली स्ट्रिप से कितने गैप पे होगी, विद द गैप ऑफ h. और जब हम इस h को बहुत स्मॉल कर देते हैं वी अप्लाई द लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0. ठीक है, तो आपने एक सम फाइंड आउट किया था वहां और उस सम पे एक लिमिट अप्लाई की थी h अप्रोचेस टू 0. दिस मेथड इज नोन एज लिमिट ऑफ सम. और सेकेंड मेथड हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. वो थ्योरम क्या थी कि आपको अगर कोई भी इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, आपको कोई भी इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करनी है तो पहले आप क्या करोगे, इन लिमिट्स को भूल जाओगे. ठीक है, आप जस्ट इसको सिंपल इंटीग्रेट करोगे जैसे भी आप इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में सॉल्व करते थे. अगर आपको लिमिट्स दी हैं तो जस्ट आपने क्या करना है, इन लिमिट्स को पुट करना है, मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, नाउ टुडे वी विल डू अ क्वेश्चन and we will apply both of these methods for solving that particular question. हम एक क्वेश्चन को इन दोनों ही मेथड्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे. आप ऑब्जर्व करेंगे, आप देखोगे कि दोनों मेथड्स की हेल्प से जो आंसर्स हैं दैट विल रिमेन सेम. देयर इज नो चेंज इन द आंसर्स. ठीक है, आंसर्स आपके सेम आएंगे बट जो प्रोसेस हम यूज करेंगे दैट इज डिफरेंट. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज यू हैव टू सॉल्व अ डेफिनेट इंटीग्रल एंड द फंक्शन गिवन इज x. ओके, हम पहले लिमिट्स ऑफ सम की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं. आपको एक क्वेश्चन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू स्मॉल x और आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. तो मुझे क्या इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx. ठीक है, और जो आपकी लिमिट्स हैं वो देखिए, dx का मतलब क्या होता है कि आप x एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स को लेके चल रहे हो. आपने x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इन पॉइंट्स को चूज किया है a टू b, तो आपका ये वेरिएबल वही होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो. तो आपको लिमिट्स क्या गिवन है, a से b. अब देखिए मैंने फंक्शन पर्टिकुलर क्या लिया हुआ है इस एग्जांपल में. सपोज आपको x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है एंड यू आर गिवन विद द लिमिट्स 1 to 4. ओके, आपको a की वैल्यू 1 गिवन है, b की वैल्यू 4 गिवन है. तो आइए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ सम. क्या फॉर्मूला था हेल्प लिमिट ऑफ सम के लिए? आप क्या करते हो, डिफरेंट पॉइंट्स चूज करते हो. कैसे, फर्स्ट पॉइंट इज a, फिर a प्लस h, फिर a प्लस 2h प्लस a प्लस n माइनस 1h और लास्ट टर्म क्या होती है आपकी a प्लस nh. ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज क्या होती है, f ऑफ a प्लस h एंड सो ऑन f ऑफ a प्लस n माइनस 1h और लास्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगी, f ऑफ nh. हम लास्ट वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. तो आपका एरिया क्या होगा, पहली स्ट्रिप का एरिया प्लस सेकेंड स्ट्रिप का प्लस थर्ड स्ट्रिप एंड सो ऑन, मीन्स h इंटू f ऑफ a प्लस h इंटू f ऑफ a प्लस h plus h into f of a plus 2h. next term continuing like this and last term will be h into f of a plus n minus 1 into h. और फिर आप क्या करते हो, इस सम के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हो h अप्रोचेस टू 0. यही पढ़ा था हमने वहां कि एक सम फाइंड आउट किया, उस पर लिमिट अप्लाई की. अब देखिए यहाँ पर्टिकुलर मेरा फंक्शन क्या है, x. मीन्स आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे फंक्शन में वो एज इट इज आपको रिटर्न कर देता है. तो मैं यहां से इसको अगर ऑब्जर्व करूं तो देखिए क्या बनेगा, h इंटू एफ ऑफ a. ठीक है, a कितना है आपका 1, तो मैं a की जगह क्या लिख सकती हूँ 1. ठीक है, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू कितनी गिवन है 1, तो मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया. तो देखिए f ऑफ 1 कितना होगा,
एफ ऑफ एक्स एक्स है तो एफ ऑफ 1 कितना होगा 1, ठीक है, ये इंटू 1 प्लस एच इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एच, फंक्शन कैसा है उसी वैल्यू को रिटर्न करते हैं, मीन्स 1 प्लस एच पे क्या होगा 1 प्लस एच, ठीक है, प्लस एच इंटू एफ ऑफ 1 प्लस 2h मीन्स 1 प्लस 2h एंड लास्ट टर्म विल बी h इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब देखिए हर टर्म के साथ h आ रहा है, h हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं h को कॉमन ले सकती हूँ, इन सभी टर्म्स के साथ जो h था इट विल गेट रिमूव्ड। अब आप ब्रैकेट्स भी रिमूव कर सकते हो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो h के साथ थी वो हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ एक टर्म आ रही है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये 1 कितनी बार आ रहा है, ठीक है, नॉट n माइनस 1 टाइम्स, ये कितनी बार आ रहा है n टाइम्स। n टाइम कैसे, देखिए ये क्या था 1 प्लस एच 1 प्लस 2h 1 प्लस n माइनस 1h, तो n माइनस 1 टाइम्स तो यहाँ आ चुका है और एक बार इसके साथ भी आया है, तो टोटल कितनी बार आ चुके हैं आपका 1, और 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 को 2 बार ऐड करोगे क्या आएगा 2, 1 को 3 बार ऐड करोगे क्या आएगा 3, 1 को आप n टाइम्स अगर ऐड करोगे तो इट विल बी n, तो इस 1 की जगह इन सभी की जगह हम क्या लिख चुके हैं n, और जो रिमेनिंग टर्म्स आपकी बच्ची देखिए क्या है वो टर्म्स h प्लस 2h प्लस 3h एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। फिर मैं यहां से भी इस h को क्या कर रही हूं कॉमन ले रही हूं, अंदर जो ब्रैकेट थी वहां से भी हमने h को क्या लिया कॉमन लिया, और आप देखिए ब्रैकेट के अंदर जो टर्म बची इट्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी की एक सीरीज बन रही है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, और आपको पता है अगर आपकी सीरीज 1 प्लस 2 अप टू n तक हो तो वो सम किसके इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, इस टर्म के इक्वल आता है, बट यहाँ मेरी टर्म्स n तक नहीं है, कहाँ तक है n माइनस 1 तक, तो ये फॉर्मूला किस में रिड्यूस हो जाएगा n की जगह मेरे पास क्या आ रहा है स्पेसिफिकली n माइनस 1 आ रहा है, ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये क्या बच जाएगा आपका देखिए n इंटू n माइनस 1 बाय 2। अगर मैं इसको इरेज करके, ठीक है, नाउ आई एम इरेजिंग दिस, इसको मैं रब कर रही हूं, तो देखिए आपकी क्या वैल्यू बचेंगी, जस्ट आपका ये इंटीग्रेशन जो था f ऑफ x dx फ्रॉम 1 to 4, ये कितना आ गया आपके पास h इंटू n प्लस h इंटू n इंटू n माइनस 1 बाय 2। अब देखिए आपको पता है h की वैल्यू कितनी होती है b माइनस a अपॉन h n, b कितना है आपका 4, a कितना है 1, n हमें नहीं पता, यहां से आपकी nh की वैल्यू कितनी आ गई 3, 4 माइनस 1 इज 3, तो अब हम क्या करेंगे उस वैल्यू को यूज करेंगे, और देखिए कैसे उस वैल्यू को हम लोग यहां यूज करेंगे, आप इस h को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी nh प्लस h इंटू n इंटू n माइनस 1 बाय 2। अब हम क्या करेंगे इनकी पेयरिंग इस तरह से करेंगे, ये NH एक और इस H को मैं क्या करूंगी अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, और आप देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इट विल टेक द फॉर्म NH इंटू NH माइनस H डिवाइडेड बाय 2। अब आपको NH की वैल्यू पता है कितनी है 3, तो जहां पे भी NH है वहां आप क्या लिख सकते हो 3 प्लस 3 इंटू 3 माइनस H अपॉन 2, ठीक है, जहां पे भी NH था हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया 2 से। अब देखिए लिमिट ऑफ सम क्या कहती है कि आपको सम को ऐड करना है और फिर लिमिट उस पर अप्लाई कर देनी है, ठीक है, तो आपने सम ऐड कर चुके हो तो ये इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आपका क्या आया है सम। अब मैं इस सम पे एक लिमिट लगा दूं कि h टेंड्स टू 0, तो वो आपको क्या देगा डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू, ठीक है, यही पढ़ा था हमने। तो अगर मैं यहाँ पे h को 0 कर दूं तो आप h 0 पुट कर दो, देखो क्या आएगा 3 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 0 अपॉन 2, इट विल बी 9 बाय 2,
एंड अगर मैं इसको सॉल्व करूं इट कम्स आउट टू बी 15/2। तो अगर मैं इस टर्म को इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x और आपके लिमिट्स हैं 1 to 4, देन दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 15/2 बाय यूजिंग लिमिट एज अ सम। तो आपने देखा कि लिमिट ऑफ सम में क्या करते हो आप, बेसिकली आपको हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस अडॉप्ट करना है। h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे b माइनस ए अपॉन एन, वहां से आपको nh मिलेगा। nh की हेल्प से हमने क्या करना है, अपनी इक्वेशन को इस तरह से रिड्यूस करना है। आपने हर पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेशन इस तरह से बनाना है कि वो nh की टर्म्स में आ जाए। फिर जब आपका सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक्सप्रेशन आएगा उसमें आप लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये तो था लिमिट यूजिंग लिमिट ऑफ सम। सेकेंड मेथड हमने पढ़ा था कि डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का सेकेंड मेथड क्या है कि मैं डायरेक्ट अपनी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकती हूँ। देखिए इसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि पहले आपने लिमिट्स को भूल जाना है, ठीक है। सपोज आपको लिमिट्स दी नहीं हुई तो ये क्या बन गया, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इस इनडेफिनेट इंटीग्रल को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको पता है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 प्लस सम कांस्टेंट c। अब आपको लिमिट्स दी हुई है 1 to 4, आपके लिमिट्स क्या है 1 से 4 तक। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि जब डेफिनेट इंटीग्रल आएगा तो कांस्टेंट भी नहीं आएगा, आपको जस्ट क्या करना है, उसमें लिमिट्स को पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार आप यहाँ 4 पुट कीजिए, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट है, उसको आप बाहर लिख सकते हो। तो लिमिट्स क्या होंगे, अपर लिमिट मीन्स 4² दैट इज 16 माइनस लोअर लिमिट मीन्स 1² दैट इज 1 एंड इट कम्स आउट टू बी 15/2। तो देखिए आप चाहे लिमिट ऑफ सम यूज कीजिए, चाहे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से सॉल्व कीजिए, आपके आंसर्स क्या आएंगे, हमेशा सेम आएंगे। और एक और चीज जो हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपकी इंटीग्रेशन है इस मेथड से वो इजीली सॉल्व हो रही है, बट लिमिट ऑफ सम से वो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो गया था, ठीक है। और उसमें आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं कि NH आपके टर्म्स NH के फॉर्म में ना भी बने। तो वी विल प्रेफर बाय सॉल्विंग दीज इंटीग्रल्स बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो हम यही प्रेफर करेंगे कि हम इस मेथड की हेल्प से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आगे हम जितने भी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे वो हम इसी मेथड पे बेस्ड करेंगे कि आपको जो भी फंक्शन गिवन है उसको इंटीग्रेट कीजिए और जस्ट उसमें लिमिट्स पुट कीजिए। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हो सकता है आपको कोई सब्स्टिट्यूशन करनी पड़े, ठीक है। हो सकता है आपको पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करना पड़े या फिर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करनी पड़े। तो मतलब इसको सॉल्व करना है जस्ट, और फिर आपको लिमिट्स उसमें पुट करनी है। Now we will solve some more questions by using substitution, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम किसी टर्म को सब्स्टिट्यूट करके अपने इंटीग्रल को इजी बना लेते हैं और उसको फिर सॉल्व करना और इजी हो जाता है। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की टर्म में पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करनी है। Now we will do some numerical problems and we will basically use the method of substitution, ठीक है। आप इनडेफिनेट इंटीग्रल में जब आप इंटीग्रेशंस को सॉल्व करते हैं तो वहां आपने पढ़ा होगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि कोई आपको इंटीग्रल गिवन है और आपको उसको फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज इन सॉल्विंग दैट इंटीग्रल, so then we can use the method of substitution and this method helps us a lot। आपको फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन गिवन है, यू हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, यू हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल एंड इट इज x⁵ डिवाइडेड बाय 1 + x⁵ आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। देखिए अब आपको लिमिट्स गिवन है 0 to 1, ठीक है। जब आपको लिमिट्स गिवन है सो इट मीन्स कि आपका जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट इंटीग्रल का है, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो इट मीन्स इसमें कांस्टेंट्स भी नहीं आएंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहती है
कि आपको डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना है, लेकिन आप लिमिट्स को एक टाइम के लिए क्या कर दो, भूल जाओ, ठीक है। आपको नहीं पता कि लिमिट्स हमें गिवन है। अब देखिए ये कैसी फॉर्म बन गई, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल अब आपको सॉल्व करने आते हैं, आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है और फिर इन लिमिट्स को पुट कर देना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज हियर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, मींस कुछ सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर देनी कि हमारी जो इंटीग्रेशन है वो इजी हो जाए, ठीक है, इजीली हम उसको सॉल्व कर सके। तो क्या करते हैं, सपोज हमने यहां पुट किया x रेज टू पावर 6 इज इक्वल्स टू t। देखिए आपका फंक्शन जो गिवन फंक्शन था, ठीक है, जो आपको गिवन वैल्यू सॉल्व करनी है वो सारे टर्म्स किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो वो भी x के साथ है। और आपको पता है जो ये लिमिट्स हैं ये भी किसके अकॉर्डिंग होती है, जो भी वेरिएबल यहाँ लिखा हुआ है, जो भी वेरिएबल यहाँ यूज हो रहा है वही उसी के अकॉर्डिंग आपकी लिमिट्स भी वेरी करती हैं। बट आपको पता है जब आप सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो आप कोई नया वेरिएबल ले आते हो, आपने x की जगह नया वेरिएबल क्या यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, t। तो मेरा सारा जो इंटीग्रल आई है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, दैट इज फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू पावर 5 1 प्लस x रेज टू पावर 6 dx था। अब मैंने इसको किसके फॉर्म में चेंज कर दिया, t की फॉर्म में। तो क्या बनेगा ये देखिए 1 प्लस x रेज टू पावर 6 को क्या पुट किया है, t। अब dx भी किस में चेंज होगा, dt में, मीन्स मुझे इस फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या होगा 6x रेज टू पावर 5 अपॉन dt, ठीक है, और dx इधर आ जाएगा। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x रेज टू पावर 5 dx की, है ना। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ x रेज टू पावर 5 dx कितना हो जाएगा, 6 को आप दूसरी साइड लेके जाएंगे, इट विल बी 1/6। तो मैं x रेज टू पावर 5 इंटू dx, इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ 1/6 इंटू dt, ठीक है। ये सारे टर्म्स किस में कन्वर्ट हो चुकी हैं, t में कन्वर्ट हो चुकी हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आपके लिमिट्स जो हैं वो पहले x की फॉर्म में थी, अब किसके फॉर्म में है, t की फॉर्म में। देखिए ये सब आप इनडेफिनेट इंटीग्रल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, कि इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ हमें डेफिनेट इंटीग्रल में सिर्फ एक नई चीज ऐड करनी है। क्या ऐड करना है कि पहले आपकी लिमिट्स x के अकॉर्डिंग थी, अब आपकी लिमिट्स भी किसके अकॉर्डिंग हो जाएंगी, t के अकॉर्डिंग, ठीक है। मींस लोअर लिमिट भी अब t पे डिपेंडेंट होनी चाहिए और अपर लिमिट भी t के अकॉर्डिंग ही हम फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, इन x की लिमिट्स को t की लिमिट्स में चेंज करना है। तो आइए देखिए कैसे हम चेंज करते हैं। आपने सब्स्टिट्यूशन क्या किया, t इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 6, मीन्स t और x में क्या रिलेशन है कि जब आप x की 6th पावर कर रहे हो दैट इज इक्वल्स टू t। अब देखो आपको लोअर लिमिट क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 0, कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो t कितना है, x को 0 पुट कीजिए, t भी कितना आ रहा है 0। तो अगर मैं 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखूं तो t की वैल्यू भी कितनी आई है, 0 आई है। मीन्स t के अकॉर्डिंग भी आपकी लोअर लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही 0 आएगी, वेरी कर सकती है। ये इस क्वेश्चन में हुआ कि आपने x को 0 पुट करके t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लोअर लिमिट से जो वैल्यू आएगी दैट इज लिमिट लोअर लिमिट वैल्यू, और अपर लिमिट से जो वैल्यू आएगी वो t की अपर लिमिट हो जाएगी। अब देखिए अपर लिमिट आपको कितनी गिवन है, 1। मीन्स अगर मैं x को 1 लूं तो t पे क्या इफेक्ट आ रहा है, x को 1 कीजिए t विल बी 1। आप देख रहे हो कि x को जब हमने 1 लिया तो t की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1। तो आपकी लिमिट्स यहाँ पे अगेन कितनी आ गई है, 0 से 1, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये लिमिट्स हमेशा सेम आती हैं, यहाँ आपकी सेम आई है तो आप उसको सेम यूज करोगे। ये वैल्यूज आपकी डिफरेंट भी हो सकती हैं, तो अकॉर्डिंगली वो वैल्यू आपकी डिफरेंट आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए अब तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/6 कांस्टेंट है, ये बाहर आप इसको लिख सकते हो, एंड द टर्म विच यू हैव टू इंटीग्रेट इज 1/1 + t dt एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए ये किसका इंटीग्रेशन है, ठीक है, 1/6 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 1 + t, ठीक है। आप ये ऑलरेडी इनडेफिनेट इंटीग्रल में
इस तरह की चीजें कर चुके हो। आई होप कि आपको ये बेसिक जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं आपको वो पता है, हम उसी को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। अब देखिए अब क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहती है कि अपने फंक्शन का इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए। उसको सॉल्व करने के लिए आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ रहा है, या आपको उसको सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करनी है, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो भी मेथड से आपको सॉल्व करना है आप अपने इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे और जस्ट उसमें लिमिट्स पुट करेंगे। तो देखिए लिमिट्स पुट करने पे क्या होगा, अपर लिमिट विल बी टी की जगह 1 पुट कर दो, क्या होगा 1 + 1 = 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, t = 0, यहाँ पे 0 पुट करो t की जगह, इट विल बी log of 1। तो आपको पता है log 1 पे वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है, log 1 की वैल्यू कितनी है 0, तो वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1/6 log of 2 एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की हेल्प से हमने इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व किया है, जस्ट उसको सॉल्व किया और उसमें लिमिट्स पुट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देयर इज वन थिंग मोर विच आई वुड लाइक टू ऐड कि आप देखिए आपने क्या किया, आपने वेरिएबल x को चेंज किया, आपने अपनी लिमिट्स भी चेंज कर ली, बट यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, आप चाहो तो इन लिमिट्स को चेंज ना भी करते, ठीक है। देखिए ये फंक्शन आपने सारा चेंज कर दिया dt की फॉर्म में, t की फॉर्म में, यहां पे कहीं पे भी अब x की, आपको x नहीं दिखेगा क्योंकि आपने x को किससे रिप्लेस कर दिया है, t से। फिर मैंने आपको कहा था कि आपको लिमिट्स भी t के अकॉर्डिंग ही चेंज करनी है, क्योंकि जो भी वेरिएबल यहां यूज होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लिमिट्स रखते हैं, बट आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, आप चाहो तो इस लिमिट को चेंज ना भी करो। लिमिट को चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा आपका क्वेश्चन, जैसे आपने 0 से 1 तक ये सॉल्व किया, ओके, अब ये लिमिट्स किसके अकॉर्डिंग है, x के अकॉर्डिंग, तो अब आप इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे, ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे, देखिए अब आपका फंक्शन अंदर t का है बट लिमिट्स आप किसकी लेके चल रहे हो, x की, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूं, आपको पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, आपकी लिमिट x की है तो आपको इसको लिमिट में ही चेंज करना पड़ेगा। t की वैल्यू कितनी थी, x⁻⁶, पहले आप वापस से सब्स्टिट्यूट करोगे फिर आप उन लिमिट्स को पुट कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, फिर अब आप डायरेक्ट t पुट नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि आपने लिमिट्स x की फॉर्म में चेंज किए, तो आपको इस अंदर वाले सॉल्व पार्ट को भी x में पहले चेंज करना पड़ेगा। t की वैल्यू x⁻⁶ थी, अब चेंज करने के बाद आप x की लिमिट्स पुट कर सकते हो। तो आप देखिए इट विल बी द सेम वैल्यू आएगी 1/6 इंटू लॉगरिथम ऑफ अपर लिमिट इज 1/6 क्या होगा 1, इट इज log 2 माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 रखो, ये क्या हो जाएगा log of 1 एंड log 1 इज 0, आपको पता है लॉगरिथम 1 पे 0 होता है, तो इट विल बी 1/6 log 2। आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप लिमिट्स को चेंज कर भी सकते हो और नहीं भी, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप लिमिट्स को पुट करें, और जनरली हम हमेशा लिमिट्स को भी चेंज करके चलते हैं, हम यहाँ पे हमेशा इसको t में कन्वर्ट करके चलेंगे, क्योंकि अगर आप कन्वर्ट नहीं करते हो तो समटाइम्स आपका एक्सप्रेशन आगे जाके सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ तो एक्सप्रेशन सिंपल था x⁻⁶ में, फिर लिमिट्स भी आपकी इजीली पुट हो रही थी, बट कई बार क्या होता है अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा आंसर कॉम्प्लिकेटेड है तो लिमिट्स आपको पुट करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। आप यूज कोई भी मेथड कर सकते हो, बट वी जनरली प्रेफर कि आप लिमिट्स को भी वेरिएबल में चेंज करके ही यूज करें, ठीक है। आइए अब हम इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। हियर इज वन मोर एग्जांपल and it is again a definite integral and we will solve it by using method of substitution, ठीक है। substitutions के हेल्प से हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या स्टेटमेंट गिवन है, you have to find an integration of 1/x-3 into √x+1 dx and with the limits 8 to 15। आपको लोअर लिमिट 8 गिवन है, अपर लिमिट 15 गिवन है और आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में, हम इसको जस्ट डेफिनेट इंटीग्रल में एक एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं।
देखिए क्या है, आपको डिनोमिनेटर में एक अंडर रूट की टर्म है, ठीक है। ये अगर आपका डायरेक्ट होता, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से होता x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, आपको पता है इस तरह के टर्म्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आ रहे हैं तो आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस इन इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में आपने पढ़ा होगा मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये टर्म ऐसे नहीं है बल्कि इसका अंडर रूट है, तो ये टर्म क्या है, एक प्रॉब्लम कॉजिंग टर्म है, ठीक है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को पुट कर देंगे, ठीक है। वी विल सब्स्टिट्यूट इट, हमने पुट किया, पुट। आपको बेसिकली करना क्या है, इस अंडर रूट को यहां से रिमूव करना है। तो अंडर रूट रिमूव कब होगा, अगर स्क्वायर की टर्म आ जाए। तो वी विल पुट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। हमने x प्लस 1 को किसके इक्वल पुट कर दिया, टी स्क्वायर के। तो देखिए आपकी जो इंटीग्रेशन है 8 to 15 dx अपॉन x माइनस 3 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1, इट विल टेक द फॉर्म, ये कैसे हो जाएगी, अब आप x से किस में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, नए वेरिएबल t के अंदर। तो आपकी सारी टर्म्स भी अब किसके अकॉर्डिंग होंगी, t के अकॉर्डिंग होंगी। तो देखिए अंडर रूट एक्स प्लस 1 का मतलब क्या है, ठीक है, सॉरी x प्लस 1 का मतलब क्या है, टी स्क्वायर। तो आप इसकी जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट में टी स्क्वायर। नेक्स्ट इज x माइनस 3, ठीक है। x क्या है, अब देखो आपको t की टर्म्स में सॉल्व करना है, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1। तो आप x की जगह क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 3 एज इट इज। अब न्यूमिनेटर में क्या है, dx, तो dx के लिए मुझे क्या करना होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। देखिए x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, इसका डेरिवेटिव 0 एंड इट इज 2t dt, और इधर क्या है dx, ठीक है। तो dx की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 2t dt, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट t का मतलब क्या है, इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, 2 कांस्टेंट है उसको आप बाहर लिख सकते हो, ठीक है। इट विल बी t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी डी टी, ठीक है। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए। अब यहां से आपका t भी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, तो ये टर्म भी आपकी क्या रह गई है, 1। बट एक चीज रह गया, अभी लिमिट्स को चेंज करना। ये लिमिट्स किसके अकॉर्डिंग थी, x के अकॉर्डिंग, बट हमने अपने वेरिएबल को किस में चेंज किया है, t में। तो मैं अपनी लिमिट्स को भी किसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगी, अब t के। तो देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे निकलती है, जो भी आपने सपोज किया उसमें x की वैल्यूज पुट कर दीजिए, और वहां पुट करने से जो भी t आएगा वही क्या होंगे, आपके लिमिट्स होंगी। तो देखिए x कितना है, 8, आपकी लोअर लिमिट में x कितना है, 8, यहाँ x को 8 पुट करो। 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, मीन्स 9 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, कि जब x 8 था, ठीक है, जब x 8 था तो t ने कितनी वैल्यू ली है उस पॉइंट पे, 3। तो आपकी लोअर लिमिट 8 से रिप्लेस होके क्या हो जाएगी, 3। अब अपर लिमिट देखिए x कितना है, 15, तो आप यहाँ पे x को 15 रखो। 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। 15 प्लस 1 इज 16 टी स्क्वायर एंड t इज इक्वल्स टू 4। तो आप क्या देख रहे हो कि जब x 15 है, ठीक है, जब x की वैल्यू 15 है उस पॉइंट पे t की वैल्यू कितनी है, 4। तो मैं अब x को अगर 15 था तो t के लिए वो कितना हो जाएगा, 4। तो मेरी अपर लिमिट कितनी आ गई है, 4। तो देखिए लिमिट्स कैसे निकालते हैं, जो भी आपने सपोज किया उसमें x की वैल्यू पुट कर दो, उसके अकॉर्डिंग जो भी t की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएंगे, आपके लिमिट्स हो जाएंगे। तो देखिए पहले आपकी लिमिट्स 8 to 15 थी और अब आपकी लिमिट्स क्या है, 3 to 4। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपने x प्लस 1 को सब्सटीट्यूट कर दिया टी स्क्वायर से। वी आर यूजिंग मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन हेयर, ठीक है। सब्सटीट्यूट करने से देखिए मेरा क्वेश्चन पहले क्या था, डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा था, अब डिनोमिनेटर से अंडर रूट रिमूव हो चुका है। तो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन ने हमें हेल्प की अपने इस इंटीग्रल को इजियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और आपने देखा डेफिनेट इंटीग्रल था तो हमने उसको लिमिट्स को भी चेंज कर दिया है। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस
4 could be written as t plus 2 into t minus 2 and this is dt as it is and limits are from 3 to 4. तो आपने क्या किया, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब आपको दिख रहा है कि ये कैसे फॉर्म है, ऊपर जो डिग्री है वो कम है, डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो ज्यादा है. यहाँ पे t की कोई भी पावर नहीं है, या आप कह सकते हो t रेज टू पावर 0 है, और यहाँ डिनोमिनेटर में t स्क्वायर है, मतलब डिनोमिनेटर में आपके जो पावर्स हैं दोज आर मोर. तो अब उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज करते हो, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, और पार्शियल फ्रैक्शंस भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में कर चुके हो. ठीक है, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में पढ़ते हैं. तो देखिए जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल किया था तो वहां मैंने आपको यही कहा था कि आपको सिर्फ आप ये सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ चुके हो, यहाँ हमें क्या करना है, सिर्फ इन लिमिट्स को एक्स्ट्रा पुट करना है. ठीक है, बाकी सारी प्रोसेस हम ऑलरेडी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में कवर कर चुके हैं. यहाँ हमें क्या करनी है, जस्ट इन लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज किया. ठीक है, अब वो फर्दर जब आपने उसको सॉल्व किया तो आप देख रहे हो कि वहां पे एक ऐसी सिचुएशन आई जहां मुझे क्या यूज करनी होंगी, पार्शियल फ्रैक्शंस. और अगर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखूं तो इट विल बी 1 अपॉन टी प्लस 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी कैसे फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा t प्लस 2 और सेकेंड टर्म क्या होगी b अपॉन टी माइनस 2. अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इन a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना. तो देखिए क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस, आई होप कि आपको आते हैं वो ये मेथड. हम थ्रू आउट क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे. मीन्स t प्लस 2 इंटू टी माइनस 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 1 इज इक्वल्स टू a इंटू टी माइनस 2. ठीक है, t प्लस 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी b इंटू टी प्लस 2. ठीक है, आगे क्या होगा, अब आपको a और b फाइंड आउट करना है. पुट कीजिए, पुट t इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, इस हम क्या करते हैं, एक बार इस टर्म को 0 बनाएंगे, एक बार इसको. देखिए ये 0 कब होगी, अगर t 2 होगा. तो इस एक्सप्रेशन में t को 2 पुट कीजिए, इट विल बी 1 इज इक्वल्स टू 4b, मीन्स योर b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4. और अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को 0 बनाएंगे. ये 0 कब होगी, अगर आपका t कितना हो जाएगा, -2. -2 से क्या आएगा, 1 इज इक्वल्स टू a इंटू -4 मीन्स -4a, और ये टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी. तो आपकी a की वैल्यू कितनी आई यहां से, -1 अपॉन 4. तो देखिए a और b की वैल्यूज आ चुकी हैं. हमने इस एक्सप्रेशन में a की जगह क्या पुट किया, -1/4, b की जगह क्या पुट किया, 1/4. तो आपकी ये वाली जो टर्म है ये क्या फॉर्म ले चुकी है, ये इस फॉर्म को हमने कहा सब्स्टिट्यूट किया अपने इंटीग्रेशन में. यहां तक हम सॉल्व कर चुके थे, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से रिड्यूस करके हमने इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया है. ठीक है, हमने जस्ट इसको वहां सब्स्टिट्यूट किया है. अब देखिए 4 थ्रू आउट क्या आ जाए, आपका कॉमन आ सकता है, 4 बाहर आ जाएगा एंड इट विल बी जस्ट 1 अपॉन 2. सो नाउ तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से हम यहां तक सॉल्व कर चुके हैं. अब आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है क्या है, मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन टी प्लस 2 को. मुझे पता है 1 अपॉन टी प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस 2, नेगेटिव साइन एज इट इज. फिर 1 अपॉन टी माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉगरिथम ऑफ मॉडुलस ऑफ टी माइनस 2. अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और डेफिनेट है तो आपको क्या करनी है, उसमें लिमिट्स पुट करनी है. तो लिमिट्स क्या होंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. देखिए आप इसको फर्दर लिख सकते हो log m माइनस log n. हमें पता है क्या होता है, log m बाय n. डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है. फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट. लिमिट अप्लाई कीजिए. जब आप अपर लिमिट पुट करोगे मींस t की जगह आपको क्या करना है, 4 पुट करना है. तो जब अपर लिमिट पुट किया ये एक्सप्रेशन आया. फिर लोअर लिमिट मींस 3 पुट करना है t की जगह, तो ये एक्सप्रेशन आया. इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व किया. अगेन वी विल यूज log m माइनस log n. इट इज log m बाय n. ये आपने सॉल्व किया एंड दिस इज आवर आंसर. तो आपने देखा डेफिनेट इंटीग्रल में हमने देखा सब्स्टिट्यूशन ने हमारी बहुत हेल्प की क्वेश्चन को इजियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. और डेफिनेट इंटीग्रल में हमें क्या करना है, सिर्फ एडिशन, लिमिट्स को भी उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज करना है. आप इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए. थैंक यू वेरी मच. स्टूडेंट्स, ट्राई दीज क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस.
Question number 1 is evaluate the integral under root x minus 2x plus x square with respect to x from limits 0 to 4. Second question is you have to find the value of k if this integral is equals to 0. Okay, if this integral is equals to 0, then you have to find value of k, and it is 3x square plus 2x plus k with limits from 0 to 1. Next you have to evaluate integration of logarithm of 1 plus x with limits 0 to 1. And next you have to solve following questions by using method of substitution. Okay, using substitution you have to solve these questions. First one is x upon under root 1 minus x square from lower limit 0 and upper limit 1 by 2. In next question, lower limit is 1 and upper limit is 2, and you have to integrate this function x square upon under root x minus 1. And the last one is e raised to power under root of x divided by under root of x. This is the function which you have to integrate, and the limits are given to be 1 as lower limit and 4 as upper limit. Solve all these questions. Thank you.